मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज क्लास को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य जो है आज सही नहीं है। उम्मीद है आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। देखिए, रस के 4 अवयव या तत्व होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। यह प्रश्न विभाव से पूछ रहा है कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, 2 प्रकार कौन से हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की बात करें तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जागृत होते हैं उसे जो है आलंबन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव की बात करें तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो देखिए, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस के भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। देखिए, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का आपसी प्रेम वर्णित हो वहाँ कौन सा रस होता है। देखिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का आपसी प्रेम वर्णित हो वहाँ कौन सा रस होता है। ऑप्शन ए में दिया है शांत रस, बी में दिया है करुण रस, सी में दिया है वीर रस और डी में दिया है श्रृंगार रस। तो देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है आपके लिए। जहाँ पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का आपसी प्रेम वर्णित हो वहाँ जो है श्रृंगार रस होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौंह करें भौहन हंसें, देन कहे नट जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन ए में दिया है संयोग श्रृंगार, बी में दिया है वियोग श्रृंगार, सी में दिया है वात्सल्य और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस पंक्ति में जो है संयोग श्रृंगार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण रसों को कवर करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। ये जो पंक्तियां दी गई हैं आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन ए में दिया है वात्सल्य रस, बी में दिया है करुण रस, सी में दिया है संयोग श्रृंगार और डी में दिया है वियोग श्रृंगार रस। तो देखिए, इस पंक्ति में भी जो है संयोग श्रृंगार है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जेह विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर जपत रहति हरिनाम। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए में दिया है संयोग श्रृंगार रस, बी में दिया है करुण रस, सी में दिया है वियोग श्रृंगार रस और डी में दिया है वात्सल्य रस। तो देखिए, इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। वात्सल्य रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार या फिर विभत्स। देखिए, इस पंक्ति में भी जो है वियोग श्रृंगार रस है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान,
लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए में दिया है श्रृंगार रस, बी में दिया है बीभत्स, सी में दिया है शांत रस और डी में दिया है हास रस। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस पंक्ति में जो है हास रस है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर मैसूर? तो देखिए दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए में दिया है संघ की राजभाषा, बी में दिया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी में दिया है पत्राचार की भाषा और डी में दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? ऑप्शन ए में दिया है 1952 ईस्वी में, बी में दिया है 1953 ईस्वी में, सी में दिया है 1954 ईस्वी में और डी में दिया है 1956 ईस्वी में। देखिए भाषाई आधार पर जो है भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1956 ईस्वी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए में दिया है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, बी में दिया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में या फिर 14 सितंबर 1950 ईस्वी में। देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी? तो देखिए अब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 10 जनवरी, बी में दिया है 10 फरवरी, सी में दिया है 14 सितंबर और डी में दिया है 14 नवंबर। देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस यहाँ पर पूछ रहा है तो आपका उत्तर होगा 10 जनवरी को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सा हा कौन से व्यंजन हैं? ऑप्शन ए में दिया है प्रकंपी, बी में दिया है स्पर्शी, सी में दिया है संघर्षी और डी में दिया है स्पर्श संघर्षी। देखिए सा खा सा हा ये जो है संघर्षी व्यंजन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या फिर टा? तो देखिए ये मा जो है घोष वर्ण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 6, बी में दिया है 7, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 8। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक। ये 6 प्रकार के जो है सर्वनाम होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप फिर से देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, बी में दिया है रवि, सी में दिया है अंशुमाली और डी में दिया है यामिनी। तो देखिए दिनकर, रवि, अंशुमाली ये तीनों जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया है अनुज, बी में दिया है द्विज, सी में दिया है अग्रज और डी में दिया है सर्वज्ञ। देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ है इसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है तनय, सुता, आत्मजा या फिर दुहिता। देखिए, तनय का अर्थ होता है पुत्र। यहाँ पूछ रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तनय जो है पुत्र का पर्यायवाची होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आज का सेशन सिर्फ यहीं तक। आपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और आज हमने सेशंस को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की, स्वास्थ्य सही ना होने के कारण। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।